तो दोस्तों आज हम टॉपिक करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी पद्य खंड, जिसमें हम पढ़ेंगे पवन दूत का। यह चैप्टर जो पद्य खंड का है बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हम इसका लेक्चर 1 पहले पार्ट में कर चुके हैं, जिसमें हम पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 पढ़े हैं। अब ये हमारा लेक्चर होगा 2, जिसमें हम पैराग्राफ 3 और 4 पढ़ेंगे। दोस्तों आप ध्यान से पढ़िएगा, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं और जिस तरह से लिखे हैं, यदि आप ऐसे लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिलेगा। पहले तो हम इसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको इसके अनुवाद भी दिखाएंगे कि हम व्याख्या कैसे करें हैं। उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी लिखने में आसानी रहे। तो दोस्तों अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे पवन दूतिका के लेखक कौन है। इनके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। और जो हरिऔध जी हैं ये अपने चैप्टर के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, पहले तो हम ये जान लेंगे। उसे ही बोलते हैं प्रसंग। अब प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी राधा के वियोग के दुख को कृष्ण तक पहुंचाने का वर्णन करते हैं पवन को दूत बनाकर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे पैराग्राफ अपना तीसरा पैराग्राफ हमारा क्या है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेश। मैं रो रो कर के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब यहाँ पे देखिए राधा जी क्या बोल रही हैं हवा से कि जो मतलब हवा से बोल रहे हैं कि जो कृष्ण है हमारे प्रिय हैं। और जलद मीन होता है बादल, बादल का पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा अर्थ सांवले रंग के। तो यहाँ पे हो जाएगा सांवले रंग, ये हो गया। कंज मीन होता है कंजी आँख वाली। तो यहाँ पे क्या कह रही है राधा कि मेरे प्रिय सांवले रंग वाले और कंज से नेत्र वाले जब से वृंदावन गए हैं, मधुवन मीन वृंदावन गए हैं, ना ही वहाँ से वापस आए हैं और ना ही कोई संदेश भेजे हैं। फिर यहाँ बोल रही है मैं रो रो करके प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में, मतलब विरह में होता है वियोग, उसके वियोग में रो रो करके पागल होती जा रही हूँ। फिर इसके आगे क्या है कि जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन तू मेरी सारी दुख की कथा को श्री कृष्ण तक जाके पहुँचा देना या उनको सुना देना। अब हम इसका देखेंगे पूरा व्याख्या एक लाइन में। जैसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राधा कह रही हैं कि हे पवन मेरे प्रिय सांवले रंग वाले और कंजी नेत्र वाले जब से वृंदावन गए हैं, ना ही वहाँ से कोई संदेश भेजे हैं और ना ही वापस आए हैं। मैं उनके वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूँ और तुम मेरी इन सारी कथाओं को श्याम को जाकर सुना देना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे सुनेंगे ध्यान लगाकर, तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला पैराग्राफ हमारा है ये 4। अब हम इसमें देखेंगे कि राधा जी क्या कह रही हैं। बोल रहे हैं जब ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। अब पहले हम देख लेंगे यहाँ पे शब्द का अर्थ क्या क्या है। भवन में तो जानते होंगे घर होता है, तज मतलब होता है त्यागना, मतलब छोड़ना। अल्प मीन्स होता है
थोड़ा, और यहाँ पे जो शोभा वाली है, शोभा वाली मतलब होती है सुशोभित करने वाली। सुखद मीन होता है सुख देने वाली। मंजू कुंज मीन हो जाता है सागवान के वृक्ष। और मृदुल मीन जानते हैं आप लोग कि कोमल होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका व्याख्या कि जब ही मेरी भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधा जी कह रही हैं पवन को, जैसे ही तुम मेरे घर को त्याग करके थोड़े ही दूर आगे बढ़ोगे, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। सुशोभित होने वाली, सुखद देने वाली बहुत सारे सागवान के वृक्ष मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। कह रही हैं कि प्यारी छाया देकर, कोमल हवा देकर वो तुझे मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। कह रही हैं राधा कि तुम्हें मोह लेंगी, लेकिन फिर भी तुम मेरे दुख को जाकर कृष्ण तक पहुँचा देना, वहाँ पे विश्राम न करना। अब हम देखेंगे पूरी इसकी व्याख्या एक बार में। तो इस पैराग्राफ में राधा जी क्या कह रही हैं कि जैसे ही तुम मेरे घर को त्याग करके थोड़े दूर आगे बढ़ोगे, तब तुमको सुशोभित होने वाली, सुख को देने वाली बहुत सारे सागवान के वृक्ष मिलेंगे। वो तुम्हें प्यारी छाया देंगे और कोमल हवा देंगे तुमको मोहित करने के लिए, लेकिन तुम वहाँ पे विश्राम न करना। मेरे सारे दुख दर्द को जाकर तुम कृष्ण तक पहुँचा देना। तो अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम आपको देंगे इसका पूरी व्याख्या, हम दिखाएंगे कि कैसे लिखा है। तो दोस्तों ये है हमारी व्याख्या। अब हम यहाँ पे जैसे व्याख्या हम लिखे हैं, यदि आप ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में व्याख्या इसकी लिखते हैं तो आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। जैसे तीसरा का पैराग्राफ का है व्याख्या, इसमें लिखेंगे कैसे कि राधा पवन से कहती है कि मेरे प्रिय श्याम रंग और कंदी आँख वाले जब से वृंदावन चले गए हैं, तब से ना ही आए हैं और ना ही कोई संदेश भेजे हैं। मैं कृष्ण के वियोग में रो रो कर बावली हो रही हूँ या पागल हो रही हूँ। तुम जाकर मेरी सब दुख कथा कृष्ण को सुना देना। ऐसे ही हमें लिखना है। इसी तरह हम दूसरा वाले भी लिखे हैं। राधा पवन से कहती है कि जैसे ही तुम भवन को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ोगे, तभी तुमको सुशोभित होने वाली और सुख देने वाली सागवान के वृक्ष मिलेंगे। प्यारी छाया और कोमल हवा से तुमको मोहित कर लेंगी, लेकिन तुम वहाँ विश्राम न करना। मेरे दुख को श्याम तक पहुँचा देना। तो दोस्तों आपको ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अभी पवन दूतिका चैप्टर से ही अगले पैराग्राफ के साथ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों धन्यवाद।